वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। जैसे कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक चैप्टर के अब फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप बहुत जल्द से जल्द कम से कम टाइम में पूरे एक चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। देखिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल को रिवाइज करने के लिए आप ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ईयरफोन लगा के आप देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत तेजी से रिवाइज होगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या करना है, हमें पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है कि इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर अर्निंग अ वेल्थ, अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम अ लीगल बिजनेस। किसी भी लीगल बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी भी बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं, लीगल बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। पार्टनरशिप बिजनेस आता है आपका, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। क्या है? 1932 पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932। तो इस एक्ट के अंडर ही पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। अब देखिए, पार्टनरशिप में जो आपसे बोर्ड में पूछे जाने वाले बातें हैं, मैं वही आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। मैं कुछ भी फालतू की बातें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, कट टू कट, ठीक। तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट हमारा कौन सा है? 1932। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम मेंबर होते हैं आपके 2, मैक्सिमम मेंबर आपको होते हैं 50, ठीक है। बुक में कुछ लिखा है, क्या कहां क्या लिखा है उसको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम मेंबर कितने बताने हैं? 50, मिनिमम कितने? 2। अब देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में मेंबर कौन हो सकता है? पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी एक मेजर पर्सन बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। आगे बात समझ में, जब सारे पार्टनर एग्री हो किसी भी पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर सब लोग एग्री है किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तो बिजनेस का नया पार्टनर बन सकता है, या जितने भी लोगों ने एग्रीमेंट मिलकर किया वो पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर? बट वो पर्सन कैसा होना चाहिए? मेजर पर्सन। मेजर पर्सन का मतलब होता है उसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं कि कोई भी पर्सन, माइनर पर्सन क्या बिजनेस का पार्टनर हो सकता है? तो माइनर पर्सन का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 से कम है, उसको माइनर कहते हैं। तो माइनर पर्सन देखा जाए तो बिजनेस का पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पे हम माइनर पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है? अगर कोई भी माइनर पर्सन, यानी जिसकी उम्र 18 से, उसे हम पार्टनर बना रहे हैं, तो वो केवल कंपनी का प्रॉफिट शेयर करेगा, वो कंपनी के लॉस को बियर नहीं करता जब तक कि उसकी उम्र 18 की ना हो जाए। यानी अगर वो पर्सन 18 की उम्र का हो जाए तो वो लॉस को बियर करेगा, और अगर वो 18 की उम्र होने के बाद वो ये लिख के दे दे, रिटर्न में दे दे कि मैं बिजनेस में कंटिन्यू करूंगा, बिजनेस को, पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, तो जब से उसने ज्वाइन किया था और आज तक की जितनी लायबिलिटी वो पूरी पे करेगा। समझ में? वो पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर वो ये कह दे कि नहीं, मैं अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो जिस दिन वो 18 का हुआ है और जिस डेट पे वो नोटिस दे रहा है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन की लायबिलिटी है वो केवल उतने के ही लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पहले की लायबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। पहले हट जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले हट जाए तो ना नोटिस देने की जरूरत है ना कुछ। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? तो ये तो होगी माइनर पर्सन की बात। तो अब इसके बाद हम आते हैं, मिनिमम मेंबर हो गए, मैक्सिमम मेंबर। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है वो क्या कहता है? आपका पार्टनरशिप डीड कहता है कि कोई, डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। यानी पार्टनर्स के बीच जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन पार्टनर कितना सैलरी लेगा, किसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारा कुछ डीड में मेंशन होता है। कहां होता है? डीड। तो बेसिकली डीड क्या है? डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हुई की जा रही है पार्टनर्स के बीच, वो सारी चीजें कहां दी जाती हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन भी होती है और ओरल भी होती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि पार्टनरशिप हमेशा रिटन ही होनी चाहिए। इट मे बी रिटन एंड मे बी ओरल, बोथ, दोनों हो सकती है। रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वो रिटन ही होना चाहिए। यहां तक याद रहेगा कि पार्टनरशिप डीड दोनों होना चाहिए, रिटन भी ओरल भी हो सकती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि रिटन हो, लेकिन हाँ रिटन रहे तो ये ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, क्या है?
एब्सेंट, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट मतलब यानी हमने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं। मान लीजिए कि हम 4-5 लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया और हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, हमने डिसाइड नहीं किया कि किसका कितना प्रॉफिट शेयर होगा, हमने डिसाइड नहीं किया किसको सैलरी मिलेगी, हमने डिसाइड नहीं किया किसको कमीशन मिलेगा, हमने डिसाइड नहीं किया किसको कितना प्रॉफिट रेशियो होगा, है ना, हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, यानी डीड हमने बनाई नहीं। तो जब डीड बनाई नहीं तो उस केस में क्या होगा? देखिए, जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो डीड में जैसा कहा गया है वैसा ही हम अकाउंटिंग में करते हैं। अगर डीड में कहा गया है कि पार्टनर को सैलरी देना है तो हम देंगे। पार्टनर, अगर डीड में कहा गया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है तो उस रेशियो में बटेगा। अगर डीड में कहा गया कि पार्टनर को कमीशन देंगे तो देंगे। अगर डीड में कहा गया कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। यानी जो भी डीड में लिखा होगा वही हम करते हैं। आ गई बस है। लेकिन जब डीड एब्सेंट हो तो क्या करेंगे? अब डीड है ही नहीं, हमने कोई डीड बनाई नहीं, तो बताओ हम क्या करेंगे? जब डीड बनाई नहीं तो वहां पे हमें दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। दो बातें आपको याद रखनी है। दो बातें क्या है? पहली चीज है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर डीड एब्सेंट है तो सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। मान लो 3 पार्टनर है तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1:1। आ गई बात समझ में? 4 पार्टनर है तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1:1:1। आ गई बात समझ? क्लियर? यानी इक्वल रेशियो में बटेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अब अगर आ जाए कि दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? मान लीजिए किसी पार्टनर ने लोन दिया 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का, तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है डीड में तो कितना परसेंट चार्ज होगा? इंटरेस्ट 6%। यानी डीड में इंटरेस्ट नहीं दिया तो भी हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा पार्टनर को। आ गई बस? तो ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, डीड बने या ना बने। अगर डीड बनी है तो जैसा डीड में लिखा है वैसा करेंगे, अगर डीड नहीं बनी है तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट कितना देंगे? हम 6% पर एनम का लोन पे करेंगे। आ गई बात समझ में? इसके बाद हम आते हैं, अब पार्टनर को बताओ, अगर सैलरी मांग ले पार्टनर तो देंगे? नहीं देंगे। पार्टनर कमीशन मांगा तो नहीं देंगे। पार्टनर ने कहा, पार्टनर पे फर्म कह रही है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है तो नहीं देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अगर डीड एब्सेंट है तो बाकी कोई भी चीज हम पार्टनर को ना देंगे और ना ही लेंगे पार्टनर से। समझ में? केवल दो बातें ध्यान रखनी है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज होगा। डीड एब्सेंट है यानी पार्टनरशिप में डीड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तब समझ में? कोई बात? अब इसके बाद हम आते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? अकाउंटिंग। पार्टनरशिप की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो यहां पे हमें ध्यान देना कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप में हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? देखिए, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कैसे होगा, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। आ गई बात समझ? तो देखिए, बहुत सिंपल है इस अकाउंट को बनाना। जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आपको सबसे पहली चीज तो देखना है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। आ गई बात समझ में? क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे नेट प्रॉफिट, तो आप डालेंगे यहां बाई नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आपको दिया है उस नेट प्रॉफिट में से हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में हम 3 चीजें ध्यान रखनी जो आपको जनरली क्वेश्चन में मिलता है। पहला क्या है? माइनस मैनेजर कमीशन। क्या होता है? मैनेजर कमीशन। ठीक, वो माइनस होगा। दूसरा माइनस होगा आपका माइनस रेंट टू पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर को रेंट पे किया जा रहा है तो रेंट माइनस होगा। ठीक है? तीसरा क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन। आ गई बात समझ में? अगर किसी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट है तो वो लोन क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा? यहां से माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो हम यहां पे शो कर देंगे। ठीक है? दूसरी चीज क्या आएगी? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हम यहां पे शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम, इसलिए वो कहां आता है? क्रेडिट साइड। फर्म के लिए जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगा, फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आएगा। अब फर्म के जो एक्सपेंसेस है उसमें क्या क्या आता है? जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, क्या है? टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, टू। अब देखिए ये तीन चीजें तो है जो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, तो वो यहां आ गया। अच्छा, एक रिजर्व, प्रॉफिट का ही एक पार्ट है जो रिजर्व फर्म अपने फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखती है। तो पार्टनर को तो नहीं दे रहे हैं लेकिन वो रिजर्व है, इसलिए उसको यहां पे शो करेंगे, टू रिजर्व अकाउंट। आ गई बात समझ में? इसके बाद अगर डिफरेंस आपका इधर आता है तो क्या होगा? बाई लॉस होगा। क्या होगा? ये लॉस। और ये कहां ट्रांसफर किया जाता है? डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर यहां पे डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? टू प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट। और ये कहां ट्रांसफर होता है? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें और तो कुछ है नहीं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में है? देखो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो आपको ये पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आ गया, आप उसे कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है हाँ क्या भाई, ड्राइंग एंड कैपिटल विड्रॉ बहुत बड़ा डिफरेंस है। ड्राइंग यानी आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं और कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं मतलब आप बिजनेस से अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। आगे बस अगर कहीं भी लिख दे कैपिटल विड्रॉ, इसका मतलब आप बिजनेस से अपनी कैपिटल को कम कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ये लिख रहा है कि ड्राइंग की है, ड्राइंग का मतलब क्या है? उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए, वो कल को वापस भी कर सकता है बिजनेस को। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है यहां पे? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत सिंपल है निकालना इसको। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है हमारा सिंपल मेथड। देखिए जो आपका प्रोडक्ट मेथड है वो क्या कहता है? देखिए प्रोडक्ट मेथड का मतलब है जब आपका ये मेथड अप्लाई कब होगा? प्रोडक्ट मेथड तब अप्लाई होता है जब आपको क्वेश्चन में डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों अनइक्वल हो। क्या हो? अनइक्वल। अनइक्वल कैसे पता चले? मानी पहली बार आपने की ड्राइंग 1000 रुपए, दूसरी बार आपने की 5000 रुपए, तीसरी बार की अपने 8, हर बार अमाउंट बदल रहा है, तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। और टाइम गैप भी बदलना चाहिए। ठीक है, या तो टाइम गैप बदले या अमाउंट बदले, दोनों में कोई भी एक चीज बदलेगी तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। समझ में आ रहा है? और सिंपल मेथड कब यूज होगा? जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर बार सेम हो और टाइम इंटरवल भी क्या हो? सेम हो। जैसे हर बार हमने 2000 की ड्राइंग की, हम 1 अप्रैल को भी 2000 की कर रहे हैं, फिर 1 मई को भी 2000 की कर रहे हैं, 1 जून को भी कर रहे हैं, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, हर बार हर 1 महीने के गैप में कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट क्या हर बार सेम है। तो अमाउंट भी सेम है और टाइम गैप भी सेम है, दोनों चीजें सेम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो मान लीजिए 2-2000 कर रहे हैं लेकिन हर 2 महीने के गैप पे कर रहे हैं, या हर 3 महीने के गैप पे करें, या हम 4 महीने के गैप पे करें, या हम 6 महीने के गैप पे करें। गैप अगर बदल गया तो फिर कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर गैप चेंज नहीं हो रहा है, हर बार गैप सेम है ड्राइंग का, तो कौन सा मेथड लगेगा? सिंपल मेथड लगेगा। आ गई बात समझ में? अब देखो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड से टोटल प्रोडक्ट, क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। आ गई बस। किससे? प्रोडक्ट मेथड से। अब हम बात करें सिंपल मेथड से। इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड
अपॉन 12। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपको याद रहेंगे दो फॉर्मूले, ठीक है। अब इसको मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के बेस पे हम समझते हैं। इसके एग्जांपल के बेस पे हमने क्या लिया, पहले डेट लिया, फिर ड्राइंग, ठीक है, फिर उसके बाद पीरियड, देन प्रोडक्ट। देखिए ये जो हमें प्रोडक्ट दिया है यहां पे, ये टोटल प्रोडक्ट दिया है फॉर्मूले में, ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जिस प्रोडक्ट का टोटल, इसका जो टोटल आएगा वो टोटल प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? अब ये टोटल प्रोडक्ट आता कैसे, ये प्रोडक्ट आता है आपका, मान लीजिए ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, तो ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा वो यहां पे आप लिखेंगे। अब बात आती है इसको पता कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ड्राइंग का अमाउंट तो दिया है, मान लीजिए पहली ड्राइंग हमने की है 30 अप्रैल को, कब की है, 30 अप्रैल। दूसरी ड्राइंग आपने की है 1 जून को, तीसरी ड्राइंग की है 1 नवंबर को, चौथी ड्राइंग की है 1 जनवरी को, ठीक है, फिर आपने की 31 मार्च को, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये थी आपकी 2017 में, फिर यहां से 2018 लग गया 1 जनवरी से, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही फाइनेंशियल ईयर, साल आपका कब खत्म होता है, 31 मार्च को। कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो ये बताओ पहली ड्राइंग आपने 30 अप्रैल को की, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 11 महीने होंगे ना। तो पीरियड में क्या लिखोगे, 11। मान लो इसका अमाउंट दिया है आपको 5,000 रुपए, ठीक, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे 55,000, ठीक। आ गई बात समझ में? मान लो आपको यहां पे कह रहा है कि इसने ड्राइंग की 10,000 रुपए की। अब 1 जून से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 10 महीने होते हैं। 1 जून से 31 मार्च 10 महीने होते हैं। इसका टाइम पीरियड कैसे आएगा, 1 जून से 31 मार्च, भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 10 महीने। तो इसका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है, 10। अब आपने अगली ड्राइंग कब की, 1 नवंबर को। 1 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने, 5 महीने। यहां 5 आएगा, कर लोगे। मान लो यहां पे इसने 20,000 की, तो अब इसका जैसे इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे वो भी 1 लाख आएगा। अब समझ में आ रहा है, कर लोगे। अब इनका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे आप अप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और रेट ऑफ ड्राइंग आपको दे रखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम आते हैं अब आपका सिंपल मेथड पे। किस पे आते हैं, सिंपल मेथड। देखिए सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कैसे आता है, टोटल ड्राइंग आता है आपका नंबर ऑफ ड्राइंग इंटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा, मान लीजिए आपने 5,000 की ड्राइंग कर रहे हैं, कह रहा है साल में हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी 12 बार ड्राइंग की है, तो 12 इंटू 2,000, 5,000 कर रहा है तो 5,000, 2,000 कर रहा है तो 2,000। साल में मैं कह रहा है कि हर 3 महीने पे ड्राइंग कर रहा है, कितने महीने पे, नंबर ऑफ ड्राइंग इंटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इससे आपको क्या मिल गया, टोटल ड्राइंग, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल जैसे दिया कि 2,000 रुपए की ड्राइंग कर रहे हैं, साल में आप हर 2-2 महीने के गैप में करोगे, बताओ साल में कितनी ड्राइंग करोगे, 6 ड्राइंग करोगे, यानी नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होगी, 6, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 2,000। अब कह रहा है हर 3 महीने की गैप पे ड्राइंग करोगे, तो साल में कितनी ड्राइंग करोगे, 4 ड्राइंग करोगे, तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी, 4, और अमाउंट कितना है, 2,000। समझ में। अब कहते हैं कि हर 6 महीने पे ड्राइंग करोगे, तो साल में 2 ही बार तो करोगे, तो नंबर ऑफ ड्राइंग 2 है इंटू 2,000। अब कहते हैं कि हर 4 महीने के गैप में करोगे, तो कितनी बार ड्राइंग करोगे, साल में 3 बार करोगे, तो 3 इंटू 2,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा टोटल ड्राइंग। अब रेट आपको ये गिवन होता है क्वेश्चन में, उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। क्वेश्चन में अगर गिवन है तभी निकालना है, अगर वो गिवन नहीं तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है एवरेज पीरियड। किसकी बात आती है, एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2।
ठीक है, यानी आपने जो पहली ड्राइंग की है उस ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है साल खत्म होने में, प्लस लास्ट मतलब साल की जो आखिरी ड्राइंग की है उसके बाद कितना समय बचा है साल खत्म होने में, वो समय लिखेंगे आप, उतने मंथ लिखेंगे, जो भी नंबर ऑफ मंथ होंगे अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। आ गई बात समझ में? यहां पे बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, एज्यूम करिए मैंने आपसे कहा कि ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इन द गैप ऑफ एवरी 12 मंथ, 2 मंथ, एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने के गैप में और महीने के बिगिनिंग में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं ड्राइंग? बिगिनिंग में। ये बताओ पहली ड्राइंग आप कब करोगे? 1 अप्रैल को करोगे। 1 अप्रैल के बाद पूरे साल खत्म होने में कितना समय बच रहा है? पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने बचे। तो यहां पे क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 आएगा। और मैंने कहा हर 2 महीने के गैप में ड्राइंग कर रहा हूं, कितने? 2 महीने। तो ये बताओ आखिरी ड्राइंग किस मंथ में होनी चाहिए? जनवरी की 1 फरवरी को? फरवरी और मार्च 2 ही महीने हुए ना, हर 2 महीने के गैप में है ना। तो आखिरी ड्राइंग के आखिरी 2 महीने कौन से हैं? फरवरी और मार्च। तो यानी 1 फरवरी को करोगे आखिरी ड्राइंग, तो 1 फरवरी के बाद कितने महीने बचे? 2 महीने बचे। तो 12 + 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 आएगा एवरेज पीरियड। बोलो। अब मैं कहूं ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब मैंने 2 महीने नहीं लगाया, मैंने कहा हर महीने की बिगिनिंग में हो रही। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? पूरे 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? 1 महीना बचेगा, क्योंकि आखिरी ड्राइंग कब करोगे? 1 मार्च को करोगे। क्या कह रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, यानी आखिरी ड्राइंग कब करोगे? आखिरी महीने की पहली तारीख को। तो पहली तारीख के बाद वो पूरा महीना तो बचा है, पूरा 1 महीना बचा है ना। तो क्या होगा? 12 + 1 अपॉन 2। क्या बचा? 12 + 1 अपॉन 2। तो क्या आ रहा है तुम्हारा? 12 + 1 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 13 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6.5। ये आ रहा है एवरेज पीरियड। बोलो, कोई डाउट है आपको? कोई प्रॉब्लम? चाहो तो इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट मैंने इसका अपने वीडियो में पहले बना रखा है कि एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, कैसे आप शॉर्टकट तरीके से एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? एवरेज पीरियड सबको पता है कैसे निकलेगा, यही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक चीज क्या ध्यान दोगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @ 6% लिखा है, केवल क्या लिखा है? 6%, और एक जगह लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @ 6% पर एनम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? हाँ बोलो उदय। हाँ, देखो जिसमें पर एनम नहीं लगा है वहां पे फॉर्मूले में से एवरेज पीरियड हट जाएगा। क्या हट जाएगा? एवरेज पीरियड। क्या होगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, बस। लेकिन अगर जिसमें पर एनम लगा है उसमें आपको एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा। जी हाँ, मंथ लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग की टाइम नहीं गिवन है कि किस डेट पे ड्राइंग की जा रही, बिगिनिंग में, एंड में, मिड में, तो क्या आप मानेंगे? हम ये एज्यूम करते हैं कि वो ड्राइंग मिड ऑफ एवरी मंथ हो रही है। क्या हो रही है? मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में हो रही है ड्राइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लीजिए साल की टोटल ड्राइंग दे दे, टोटल ड्राइंग दे दी साल की 2 लाख रुपए, लेकिन ये नहीं बताएगा कि 2 लाख रुपए कब कब विड्रॉ किए गए, ये तो नहीं बताया। तो आप क्या लेंगे? उस केस में आप हमेशा एवरेज पीरियड 6 लेंगे। क्या लेंगे? उस केस में आप हमेशा एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 6 लेंगे। समझ में आया? तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आ गई बात समझ में? बाकी जो आप क्वेश्चन करके लाएंगे तो उसके डाउट्स हम बताएंगे। अब आते हैं इस चैप्टर में हमारा बचता है कैपिटल अकाउंट। क्या बचता है? कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट जनरली बहुत कम पूछा जाता है बनाने को, ऐसा नहीं आया, आता भी एग्जाम में लेकिन थोड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे डिस्कस कर ही लेते हैं, कैपिटल अकाउंट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्यों छोड़ दें उसको। तो देखो, कैपिटल अकाउंट हमारे पास है, इसको समझिएगा, रटने की कोशिश नहीं करना। अगर आप समझ गए तो हर आइटम आपको पता चल जाएगी कहां रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है। ठीक है, एक है फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग। कौन सा है? एक है हमारा फिक्स्ड मेथड और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है,
ठीक। देखो फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है। फिक्स्ड मेथड का यूज कब होता है, जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे दे। क्या दे दे, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल वहां क्या है, फिक्स्ड है। कई बार क्वेश्चन में ये कह देता है कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, कई बार ये बात नहीं कहता, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया और करंट अकाउंट का बैलेंस दे देता है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, इसका हम ये ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड मानी जाएगी। आ गई बात समझ। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती तो वहां पे हम दो अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं, दो। दो कौन से अकाउंट बनते हैं, इसमें दो बनते हैं हमारे, ठीक है। एक हमारा बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्या बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा बनता है करंट अकाउंट, क्या बनता है, करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। तो दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, ठीक। कब, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। आ गई बात समझ में। तो देखो आपकी पता है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, हम दो चीज बना रहे हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड है। यानी अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा, अगर वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। ये ध्यान से सुनिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो नया पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, या वो अपनी कैपिटल का ही कुछ पोर्शन विड्रॉ कर रहा है, यानी अपनी कैपिटल को कम कर रहा है। तो केवल यही दो ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड होंगी, कहां पे, फिक्स्ड कैपिटल में रिकॉर्ड होंगी। ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में इसको आपको बता रहा हूं, ठीक। तो यहां पे आपका क्या आता है, जैसे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और यहां पे क्या आता है, बाई कैश या फिर बैंक। ध्यान दीजिएगा, ये जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये क्या है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ये कैश और बैंक किस लिए, कैश एंड बैंक है आपका एडिशनल कैपिटल, क्या है ये, एडिशनल कैपिटल है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इधर क्या आता है, टू कैश या फिर बैंक, ये किसके लिए आता है, कैपिटल विड्रॉ। क्या करते हैं, जब अगर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो यहां आता है। फिर क्या आ जाता है, टू बैलेंस कैरेड डाउन। आ गई बात समझ में, आपका ये बन गया। बस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल इतनी ही एंट्री होती है। हाँ, आ गई बात समझ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये बताओ पार्टनर कैपिटल बदल कर सकती है, तो केवल दो ही कंडीशन में बदलेगी, जब पार्टनर कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तब बदलेगी, या अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा। इन दो केस के अलावा कभी पार्टनर की कैपिटल बदलती नहीं है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाए क्या ड्राइंग की वजह से कैपिटल को बदला जा सकता है, फिक्स्ड के केस में नहीं बदला जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ड्राइंग है, पर्सनल यूज की ड्राइंग लिखा है, इसका केवल ड्राइंग लिखा है तो कैपिटल नहीं होगा, वो क्या पर्सनल यूज है। जब कहते हैं कैपिटल विड्रॉ तो ही वो आप यहां लेंगे। अगर केवल ड्राइंग लिखा है तो उसे आप यहां पे नहीं यूज करेंगे। वो कहां आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। कहां आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए करंट अकाउंट में क्या आता है। करंट अकाउंट में हम केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि पार्टनर से और फर्म के बीच रिलेटेड है। यानी पार्टनर के लिए जो इनकम है या पार्टनर के लिए जो एक्सपेंस है वो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहां, करंट अकाउंट में, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट में सबसे पहली चीज तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता है। क्या आता है, ओपनिंग। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड भी हो सकता है, ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है ना। तो आपका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका ओपनिंग बैलेंस इसका इधर भी हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए दो पार्टनर, एक ए है एक बी है, ठीक है। कह रहा है कि जो बाई बैलेंस बीडी ए का इधर है और टू बैलेंस बीडी इधर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये किसने कहा, फिक्स्ड कैपिटल का कुछ भी यहां नहीं आएगा। आ गई बात समझ में। फिक्स्ड कैपिटल का करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी यहां कैरी डाउन हो ऐसा नहीं कि उसे आप यहां ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल बिल्कुल अलग रहेगा और करंट का अकाउंट बिल्कुल अलग रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड आया,
बी का ओपनिंग करंट अकाउंट कैसा था, डेबिट बैलेंस था, तो कहां आया, डेबिट साइड आया। अब मान लीजिए पार्टनर को क्या मिल रहा है, जैसे सैलरी, पार्टनर को सैलरी देते हैं तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड बाई सैलरी। मान लीजिए सैलरी हम ए को दे रहे हैं केवल, बाई कमीशन, कमीशन मान लो हम बी को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं केवल उसी के कॉलम में डालेंगे, समझ में आ रहा है। अगर दोनों को देना है तो दोनों के कॉलम में डालेंगे, अगर एक को दे रहे हैं तो केवल उसके कॉलम में जाएगा। फिर क्या, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ये भी पार्टनर के लिए इनकम है, तो ठीक है ये भी आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों को मिल रहा होगा तो दोनों में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब आता है, जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। हमने लिखा था वहां पे, जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था ना आपको कि जो प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आ गई बात समझ में। अब इधर क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगा आपका टू ड्रॉइंग, क्या आएगा, ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आ गई बात समझ में। भाई ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों कहां आएगा, डेबिट साइड। ड्रॉइंग आपका कभी भी फिक्स कैपिटल में नहीं जाएगा, वो हमेशा कहां आएगा, करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कब आता है, जब लॉस हो, क्या हो, लॉस हो। समझ में आ रहा है। उसके बाद टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब बैलेंस कैरेड डाउन आपका इधर डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो दोनों का इधर ही आए, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए, तो जिधर भी कम आएगा आप उधर लिखेंगे। समझ में, जिधर बैलेंस कम होगा उसी साइड में आप बैलेंस कैरेड डाउन लिखेंगे। ये कौन सा हो गया, फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। देखो फ्लक्चुएटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब इन दोनों कैपिटल को आप मर्ज कर दें, इन दोनों अकाउंट को क्या कर देंगे, मर्ज, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। यानी फ्लक्चुएटिंग में आपका ये भी आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखेंगे, अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो बाई कैश भी लिखेंगे, और पार्टनर को सैलरी मिल रही तो बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सब कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। और डेबिट साइड में पूरा आ जाएगा, तो अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश टू बैंक, ठीक, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन जो लॉस है। एक तरह से इन दोनों को मर्ज ही तो कर दिया गया है। आ गई बात समझ में। फ्लक्चुएटिंग बनाने का मतलब वहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, तभी हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से, पार्टनर के एप्रोप्रिएशन की वजह से। किसकी वजह से, पार्टनर के एप्रोप्रिएशन। पार्टनर के एप्रोप्रिएशन में आता क्या है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये सब क्या है, पार्टनर का एप्रोप्रिएशन है। आ गई बात समझ में। इनकी वजह से बदल जाता है, इसलिए ये चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सबको क्लियर हो गया।